ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा, ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी देवी आत्माओं को, सतयुग में आने वाली सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज की मुरली का सार पढ़ते हैं। अपने आप को आत्मस्मृति में स्थित करेंगे। मैं आत्मा बुद्धि के द्वारा शिव बाबा की मुरली सुन रही हूँ। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, भगवान का विद्यार्थी हूँ। भोला भंडारी मेरा टीचर बनकर मुझे पढ़ाने आए हैं। तो कितने प्यार से और खुशी में शिव बाबा की ज्ञान को धारण करना है, श्रीमत को अंदर में धारण करना है। अब सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। आज मीठे प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद के बाप से तुम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। बुद्धि में है पतित पावन गॉड फादर के हम स्टूडेंट हैं। हम कौन है? भगवान भोलेनाथ के विद्यार्थी, स्टूडेंट है, पढ़ने वाले। और बाबा हमारा कौन है? टीचर, सतगुरु बन के, टीचर बन के हमें पढ़ाने आए हैं। नई दुनिया के लिए हम पढ़ रहे हैं, प्रसन्न हैं। रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा किन बच्चों को मिलता है? रूहानी गवर्नमेंट कौन है? हमारे शिव बाबा, जो बहुतों को आप समान बनाने की मेहनत करते हैं, सर्विस का सबूत निकालते हैं। उन्हें रूहानी गवर्नमेंट बहुत बड़ा इजाफा देती है। वह भविष्य 21 जन्म के लिए उच्च पद के लिए अधिकारी बनते हैं। 21 जन्म हमारे कब होंगे? सतयुग में। 21 जन्मों की राजाई बाबा हमें देते हैं। 21 जन्मों का वर्षा सतयुग में आने वाले टाइम में हम सबका रोल होगा। तो सर्विस का सबूत, बाबा सर्विस की कितनी बड़ी सैलरी हमें देते हैं। 2500 वर्ष, एक जन्म हमारा कितने का होगा? 1250 का। तो सतयुग, द्वापर, त्रेता, 2500 वर्ष का हमें सुख में आनंद, सुख, शांति, प्रेम, इन सभी के अंदर रहने का मौका मिलेगा। किसी के अंदर कोई भी दुख, अशांति, परेशानी, रोना धोना नहीं रहेगा, क्योंकि वो है ही सुखधाम। तो उसमें सभी खुश रहेंगे। धारणा है, रहम दिल बनना है, मुख से कभी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, सदा मीठा बोलना है, बाप समान बनने की सेवा जरूर करनी है। बाबा कैसे हैं? दुख हरता, सुख करता, मीठा बोलते हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तो हम भी सबको मीठा मीठा बोले और बाबा के जैसा मीठा रहे, नम्र बोले, कड़वे बोल नहीं बोले, कड़वाहट अंदर में ना हो, किसी के प्रति कोई भी नफरत, ईर्ष्या, द्वेष भावना ना हो, जलसी ना हो अंदर में। तभी हमारे अंदर देवताई, देवियों के गुण आएंगे, बाबा के गुण आएंगे, हम संपूर्ण बनेंगे। तब हम अपने मन पे ध्यान रखेंगे। तब वरदान है, विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव। ये 5 विकार लोगों के लिए जहरीले सांप हैं। कौन से 5 विकार? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। और बाकी तो उनके बाल बच्चे, द्वेष भावना, ईर्ष्या, बाकी तो छोटे मोटे बहुत सारे। ये मोटे मोटे 5 सर्प है, जहरीले सांप, जो इंसान को खुद को भी डस रहा है और वो दूसरे पे भी जहर उगल रहे हैं। यानी क्रोध, देखो कितना कड़वा है, जहरीला। क्रोध में कैसे अपने आप को भी वो ख़त्म कर लेते हैं लोग, जब बहुत हावी होता है सुसाइड कर लेते हैं। लोभ, लोभ की ऐसी पट्टी बन जाती है, वो कैसे लोभ के कारण कितने बड़े बड़े जुर्म कर देते हैं। अहंकार, कितना बड़ा अहंकार सिर पे नाचता है तो उसको किसी को कुछ नहीं दिखाई देता। ईगो, घमंड,
उसमें ही चूर रहता है। काम विकार, कितनी आग लगी पड़ी है चारों तरफ काम विकार की। तो ये सबसे बड़े जहरीले सांप है। इन्हीं से कर्म विकर्म बन जाते हैं, सजाओं का खाता बन जाता है। तो इनको हमें, जहरीले सांपों को हमें वश में करना है और गले का हार बनाना है। शंकर जी का प्रतिबंध दिखाया गया, कैसे शंकर जी के गले में सर्प गले का हार बना हुआ है और वो डांस करेगा, कुछ नहीं कह रहे उनको। तो गले का हार माना इन सारे पांचों विकारों को अपने वश करना, इनके वशीभूत नहीं होना। तो इसलिए इन पांचों विकारों का गले का हार हम बनाएंगे तो हम सुख पाएंगे और सबको सुखी बना पाएंगे। आप योगी तपस्वी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। इसलिए आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप के यादगार में सांपों की माला गले में दिखाते हैं। जितना योग करेंगे ये सांप वश में आ जाएंगे, ये विकार हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। अशरीरी भाव का अंदर में मनन चिंतन करे, मैं शरीर से न्यारी एक आत्मा हूँ। ब्रह्मा बाप की तरह, ब्रह्मा बाबा के फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा के चिन्ह कदमों पर चले। जैसे उन्होंने शिव बाबा की हाजी का पाठ निभाया और सारी श्रीमत को जी हजूर करते हुए बाबा के कहने को माना गया और सत्युग के फर्स्ट प्रिंस बने। ऐसे सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। यह अधीनता की निशानी दिखाई देती है। स्थिति ही स्टेज है। तो जब विकारों पर इतनी विजय हो तब कहेंगे सच्ची तपस्वी। विकार है काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। तब सामने कोई परिस्थिति बनी हुई हो और कोई बहुत क्रोध दिला रहा हो तो हमें वहीं पे अपनी स्थिति को ऊंची बनानी है। तो शांत स्वरूप बन जाना है, प्रेम स्वरूप शांत स्वरूप बनकर हमें परिस्थिति का अच्छे से हैंडल करना है। तब हम कहलाएंगे सच्चे तपस्वी भगवान। स्लोगन है, पुराने संसार व संस्कारों के से मरना ही जीते जी मरना है। पुराने संसार, अब ये जो संसार क्या हो रहा है, पुराना हो रहा है। और इनके सारे संस्कार कैसे हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार द्वेष भावना, कितने इस संसार के कितने विकार हैं। तो यही संस्कार हमें ख़त्म करने हैं, जीते जी ख़त्म करके यहीं पे ख़त्म करके जाने हैं। और प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप निर्मल शांत स्वरूप क्षमाशील धैर्यवान संतोषी, ये सारे गुण धारण करके इन गुणों से सज धज के अपने बाबा के सन्मुख जाना है और देवताई कुल में आने के लायक बनेंगे। तभी हम बाबा को खुश कर पाएंगे। तो पुराने संसार के पुराने संस्कारों को ख़त्म करना ही और नए संस्कार धारण करना, नया साल मनाना है। नए संस्कार कौन से, देवताओं के गुण, शिव बाबा के गुण, प्रेम सुख शांति आनंद संतोष ये गुण हैं, जो ये नए गुण हैं हमारे अंदर, इनको धारण करना है। और पुराने संस्कारों को जो हमें दुखी करते हैं, सबको दुखी करते हैं, उनको तज देना है, उनको छोड़ देना है। यही अभ्यास करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा से योग में रहेंगे, ध्यान लगाएंगे। ऐसे नहीं है बैठ के, अगर टाइम नहीं मिले तो कहते कि मुझे बैठ के योग लगाने का टाइम नहीं है। चलते फिरते कार्य करते कोई भी परिस्थिति आती है तो अंदर में एक ठहराव हो,
शांत रहने की हैबिट डाले, संतोषी बने, धैर्यवान बने, निर्मल नम्रचित होकर दूसरे के सामने बात करें। तभी हम इन विषैले सर्पों से विषैले सर्पों रूपी विकारों से बच पाएंगे। बाबा की शक्ति, बाबा का आशीर्वाद, बाबा का हाथ और साथ, श्रीमत का, बाबा की किरणें सदैव अपने ऊपर अनुभव करें। मेरे साथ बाबा है, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, बाबा मेरे साथ है, बाबा का कॉस्ट्यूम मेरे ऊपर है। और सदैव बाबा को याद रखेंगे तो हमसे कोई भी डिससर्विस, विकर्म, उल्टे कर्म नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। तो उनके गुण भी निरंतर हमारे अंदर उतरते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे रूहानी बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे, बाबा की शक्ति अपने अंदर में भरेंगे, बाबा का याद प्यार और नमस्ते स्वीकार करेंगे। शुक्रिया बाबा। और हम भी शिव बाबा को नमस्ते करेंगे। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे शिव बाबा, शुक्रिया मेरे टीचर, मेरे सतगुरु, मुझे आप समान बनाने वाले बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। किस प्रकार मैं आपका धन्यवाद करूँ, आपको पदम पदम गुणा बार शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। शिव संदेश बाबा का ये चैनल है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों को, जिसको अभी तक आपने संदेश नहीं दिया है, मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच रहने वाली शिव पिता परमात्मा की संतान हूँ। परम धाम में रहने वाली, असली मेरा घर परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम है। ये उसी के सारे नाम है। तो ये घर का एड्रेस और बाबा का सच्चा स्वरूप बताना है, ज़रूर बताना है सबको। नए साल पे ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें सबको। बिछड़े हुए बच्चे जो यहाँ पे बिछड़ गए बाबा के, बिछड़ना माना उनके वास्तविक रूप को नहीं जानना, अपने वास्तविक रूप को भूले रहना कि मैं एक आत्मा इस तन में आधार लेकर मैं यहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ पूरी करने आई हूँ, अपना रोल निभाने आई हूँ। तो मुझे अपने रोल को एक्यूरेट, बहुत अच्छा बनाना है। हीरो पार्टधारी क्या होता है? हीरो का पार्ट, सारे अपने कर्म अच्छे होते हैं और कर्मों का जो खाता है वो बहुत साफ सुथरा क्लीन होता है, उसमें फिर कोई सज़ा नहीं खानी पड़ती। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।